Indian markets are scaling fresh record highs and GDP growth continues to surprise on the upside. But the rupee seems to be telling a very different story. Now let's talk about the Indian rupee. It is under immense pressure. The rupee is hovering near record lows against the US dollar. $1 is worth almost 89 Indian rupees. And that's been the story this year, really. It's been a tough year. एक और बड़ी खबर आ गई है। दर्शकों को बता दें कि दरअसल निचले स्तर पर आ गया है रुपया। डॉलर के मुकाबले उसने बिल्कुल नीचे का स्तर छू लिया है। न्यूज़ देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि जो रुपया है वो धड़ाम से गिर चुका है। आज $1 बराबर हो गया है 90 रुपये के। पिछले एक साल में जो रुपया है वो करीब 6.5% गिरा है डॉलर के खिलाफ। अगर मैं आपको बताऊं तो जो रुपया है वो एशिया की सबसे बुरा परफॉर्म करने वाली करेंसी बन चुकी है। लेकिन एक सेकंड, अभी तो हमने जीडीपी ग्रोथ में 8.2% की जो ग्रोथ है वो दर्ज की थी। तो वर्ल्ड में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ होने के बाद भी रुपया की ऐसी गिरावट, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब ऐसा बोलने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। तो सवाल यही, क्या वो लोग गलत बोल रहे हैं? पता नहीं। इससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि भारत में सब सामान महंगा हो जाएगा और आप ऐसा भी दिन आने वाला है कि आप लोग सूटकेस भर के रुपये लेके जाओगे तब जाके आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा, है ना? या फिर कुछ लोग बोलेंगे, अब जो इंस्टाग्राम पे कॉमेडी करते हैं या फिर एजुकेशन देते हैं, कि जो और ले लो अमेरिका से पंगे, आ गया मजा, देखा अमेरिका ने गिरा दिया ना रुपया। तो क्या ये सब सच बोल रहे हैं लोग ये? और अगर हाँ तो कैसे हुआ है सब, यही जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आइए शुरू करते हैं उस बात से जिसके लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया था। अब जो सबसे मेन रीज़न है रुपये के गिरने का वो है अमेरिका। दरअसल अमेरिका ने हमें कुछ टाइम पहले एक ट्रेड डील दी थी, लेकिन इस ट्रेड डील में हमारा ही ज़्यादा नुकसान था, हमारे किसान भाइयों का। इनफैक्ट अमेरिका तो हमें नॉन वेज मिल्क उसको ऑफ़र कर रहा था। नॉन वेज मिल्क क्या होता है? ऐसा मिल्क जिसमें जो गाय भैंस अमेरिका में थी उनको नॉन वेज खिलाया जाता है ताकि अच्छा प्रोटीन मिले, अच्छा कैल्शियम वगैरह मिले। तो हमने मना कर दिया, बिकॉज इससे हमारे डेली जो बिजनेस है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता। लेकिन इससे अमेरिका गुस्सा हो गया और उन्होंने पे टैरिफ लगाए। पहले लगाया 25%, उसके बाद कुछ टाइम बाद दोबारा लगाया 25%, यानी कि टोटल टैरिफ हो गया इंडिया के ऊपर कितना? 50%। अब भारत इंडिया में आज की डेट में एक इकलौता ऐसा देश है जिसपे 50% टैरिफ है। अगर हम कुछ देश को छोड़ दें तो जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया। अब इतना टैरिफ होने के बाद इससे क्या होगा? जो इंडिया का सामान है बाहरी कंट्रीज में महंगा हो जाएगा। जैसे 50% टैरिफ लगाया है, अगर जो सामान इंडिया का पहले अमेरिका में $100 का था, अब वो सामान हो गया $150 का, यानी कि वो सामान महंगा हो गया है। अब इस महंगे सामान में लोग कम खरीदेंगे सामान, कम सामान खरीदेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया भी कम सामान भेजेगा बाहर, यानी कि एक्सपोर्ट कम हो गया। अब एक्सपोर्ट तो कम हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंपोर्ट तो बराबर चल ही रहा है। दोस्तों, जब एक्सपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, इससे नुकसान होता है डॉलर का। कैसे? एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम सामान बाहर बेचते हैं और जो वहाँ से डॉलर आता है वो इंडिया में आता है। लेकिन इंपोर्ट में क्या होता है, हम सामान खरीदते हैं तो डॉलर जो है हमारे पास से वो बाहर जाता है। इससे क्या हुआ? एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट बढ़ा। इससे क्या हुआ? तो डॉलर थे हमारे पास वो कम हो गए। डॉलर कम होने से क्या हुआ? यहाँ कॉन्सेप्ट लग गया डिमांड एंड सप्लाई का। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज करो कि आपको टमाटर लेने हैं, पूरे मार्केट में एक ही दुकान इसके पास टमाटर हैं, उसके पास सिर्फ 1 किलो टमाटर बचे हैं। आप गए टमाटर लेने, आपने कहा क्या रेट दिए टमाटर? उसने कहा 100 रुपये किलो। वहाँ पे कोई और पर्सन आ गया टमाटर लेने, उसको भी टमाटर चाहिए थे, उसने बोला मैं 150 दूंगा। एक और आ गया, उसने 200 दूंगा मैं। इस तरह से करते क्या हुआ, जो डिमांड ज़्यादा थी टमाटर की, सप्लाई कम थी, 1 किलो थे बस, इसलिए टमाटर के जो रेट थे वो बढ़ते चले गए। इसी तरह से जो डिमांड है डॉलर की वो बढ़ती जा रही थी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, इससे क्या होगा? डॉलर के रेट बढ़ेंगे, भाव बढ़ेंगे उसके। इसीलिए डॉलर के जो भाव है वो कभी 70, 80, 85, 90, अब वो 90 हो चुका है। तो सबसे मेन रीज़न तो ये था, लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं था, और भी रीज़न थे। कुछ और कारण, जैसे एक था अमेरिका में ब्याज दर का बढ़ना। इसमें क्या होता है, अमेरिका में ब्याज दर बढ़ गई, यानी कि अमेरिका में अगर आप पैसा डालोगे सेव करने के लिए तो उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो FDI और FPI होते हैं, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसे FII बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, ये बाहर के लोग पैसा डालते हैं इंडिया के उसमें, सेंसेक्स में, इंडिया के बाज़ार में। तो इन्होंने देखा कि जब अमेरिका में ही अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंडिया में पैसे क्यों डालेंगे, इसलिए उन्होंने पैसा अपना निकालना शुरू कर दिया इंडिया की मार्केट से और अमेरिका में डालना शुरू कर दिया। तो इससे भी डॉलर बाहर जाने लगा, डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी, सप्लाई कम हो गई, इसलिए उसके रेट बढ़े डॉलर के। और भी कारण, जैसे रिसेशन का टाइम चलने वाला था कुछ टाइम पहले, तो लोगों में डर था कि मंदी कभी भी आ सकती है, तो लोग पैसा अपनी जेब में ज़्यादा रखना सेफ फील कर रहे थे बाहर के मुकाबले। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, इनसे भी लोगों ने पैसा अपनी जेब में ज़्यादा रखा, ना कि मार्केट में। इस तरह से डॉलर था वो
उसकी डिमांड बढ़ती गई और सप्लाई कम थी तो उसके रेट बढ़ गए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ डोमेस्टिक कारण भी थे। डोमेस्टिक कारण कौन कौन से थे, अब बात करते हैं डोमेस्टिक कारण की। तो मैं सबसे पहला जो रीज़न है वो है ट्रेड डेफिसिट। दरअसल इंडिया जो है वो आयात ज़्यादा करता है, निर्यात कम करता है, यानी कि एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। इससे डॉलर जो है वो बाहर ज़्यादा जाते हैं, अंदर कम आते हैं। और FDI में जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम होने लग गई, FDI FII में, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया। इसके बाद और भी क्या रीज़न थे, एक और जो रीज़न है वो है RBI द्वारा डॉलर की बिक्री कम करना, यानी कि RBI ने डॉलर मार्केट में उतारे नहीं बेचने के लिए। अगर आपको बताऊं, जो इंडिया का भी फॉरेक्स रिजर्व है वो है 695 बिलियन डॉलर, यानी करीब 700 बिलियन डॉलर्स। इतने पैसे बहुत है रुपये को उठाने के लिए, लेकिन RBI ने पैसे नहीं निकाले अपने अकाउंट से, उन्होंने उसको सेव रखा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ये जो विशेषज्ञ हैं वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो RBI है वो चाहता है कि जो रुपये हैं वो थोड़े गिरे, रुपये की वैल्यू कम हो। कम होने से क्या फ़ायदा होगा, कम होने से ये फ़ायदा होगा जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, अगर रुपये की वैल्यू कम होगी तो यानी कि जो बाहर मार्केट में माल जाएगा किसी और देश में, वो सामान सस्ता लगेगा किसी और देश को। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे पहले अगर सपोज करो कि किसी मार्केट में सामान उतरा और वहाँ पे 1 पाउंड की कीमत अभी 100 रुपये है मान लो, तो अब क्या होगा, अगर 1 पाउंड की कीमत 100 रुपये है और फिर 1 पाउंड की कीमत आगे बढ़ के हो जाए 150 रुपये, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं पहले वो 1 पाउंड में 100 रुपये का सामान खरीदते थे, अब वो 1 पाउंड में 150 रुपये का सामान खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपये का सामान खरीद रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो यहाँ पे ऐसे एक्सपोर्ट जो है बढ़ता है वो। तो हो सकता है RBI की जो चाल है वो ये है कि रुपये को गिरने दे, फ्री मार्केट में छोड़ दिया है रुपये को, बाकी उनका काम है एक्सपोर्ट बढ़ाना, ताकि जो USA से एक्सपोर्ट हमारा नहीं हो रहा वो और देशों में हो जाए और जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होने की कोशिश हो जाए। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हमने शुरू में किया था कि क्या, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे जो रुपया सस्ता हो रहा है बहुत, तो हो सकता है कि ऐसा टाइम भी आ जाए कि सूटकेस में पैसे भर के ले जाएं और तब जाके एक ब्रेड का पैकेट मिले। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है वो अलग है और एक्सचेंज रेट अलग होते हैं। महंगाई क्या है, जैसे सपोज करो आपने पिछले साल एक बाइक ली 2 लाख रुपए की और इस साल वही बाइक 2.5 लाख रुपए की हो गई है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई महंगाई हो गई है और बाइक महंगी हो चुकी है, इसे बोलते हैं महंगाई। यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट मतलब अगर आपने सामान कोई बाहर से मंगाया, जैसे किसी और देश से मंगाया, तो वहाँ पे रेट में फ़र्क आएगा। आप देश के अंदर सामान खरीद बेच रहे हो, उसमें फ़र्क नहीं आने वाला। तो जो ये सोच रहे हैं कि महंगाई बढ़ने, सूटकेस भर के ले जाने पड़ेंगे पैसे और त्राहीमाम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसकी चिंता मत करो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई डाउट इसमें बचा हो अभी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वैसे एक सवाल है जो मैंने अभी थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, वो बताना सवाल कौन सा था और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।